इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी ढूंढ लाओ कहीं से मेरे दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवीय एकेडमी में और 10 मिनट 10 क्वेश्चन की सीरीज में यह हमारा दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं CUET 2022 में पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए प्रश्नों को या उसके इर्द गिर्द घूमने वाले प्रश्नों को। वैसे तो बता दें कि CUET 2022 में पॉलिटिकल साइंस को डिबरी का तेल लेकर दिया लेकर ढूंढा जाए तो भी नहीं मिलता है। तो स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस जो वो पूछे गए, लेकिन हम ये मान के उन सवालों को करना बंद नहीं कर देंगे कि 2022 में नहीं पूछा गया तो 23 में भी नहीं पूछे जाएंगे। पॉपुलर क्वेश्चंस कुछ पॉलिटिकल साइंस के उसको हम लोग देखने वाले हैं। आइए सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ और आपको जाते जाते मैं 3 क्वेश्चंस भी दूंगा और देखेंगे कि कल की चीजें आपको याद है या नहीं, वो डिस्क्रिप्शन के क्वेश्चंस होंगे। पहला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पूछा गया था अनुच्छेद 51A को मौलिक कर्तव्य के रूप में जो है सम्मिलित किया गया? तो यह था आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन जो सन 2002 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य का विचार अगर हम बात करें तो यह सबसे पहले रूस से आया था। भारत ने भारतीय संविधान की कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग देशों से जो है वह चिन्हित किया गया, उठाया गया है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे पहली बार जो है भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वो लाया गया। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की मौलिक अधिकार के रूप में व्यवस्था जो है वह की गई। तो यह था 86वां संविधान संशोधन जो 2002 से था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए, उस समय संख्या थी 10 और अब संख्या है 11। और कमिटी कौन सी थी? तो वह कमिटी थी आपकी जो है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति जो हुआ स्वर्ण सिंह समिति आपकी, उसके सिफारिशों पर इसको ऐड किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात किए तो एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हाल ही में काफी चर्चा में है, वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि EWS रिजर्वेशन से संबंधित है। और एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको कि लघु संविधान कह देते हैं, वो है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 का था। इसकी चर्चा ऑलरेडी अभी हम लोगों ने की। लेकिन और एक बात इसमें बता दें, 3 शब्द जिसको लेके बार बार चर्चाएं होती हैं, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये तीनों वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी जो प्रियम्बल में जोड़ा गया, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था उसके माध्यम से ही जोड़ा गया था। इसमें कुछ और चीजें की गई थी, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों से बढ़ा के 6 वर्षों का कर दिया गया। हालांकि बाद में फिर से इसमें संशोधन किए गए। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये स्टैटिक का सवाल है कि संविधान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को जो है वह संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। उसी दिन उसको सामान्यतः लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने पहला स्वाधीनता दिवस जो बनाया था पूर्ण स्वराज के नारे के बाद जो है। तो 1949 में संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपना लिया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। टोटल संविधान बनने में जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। सन 2015 में 26 जनवरी को चूंकि चिन्हित किया गया है संविधान को लागू करने के लिए, तो उस दिन से जो है अक्षरशः लागू नहीं किया गया, अक्षरशः लागू जो है वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन चूंकि 26 नवंबर को कुछ चीजें लागू की गई थी, इसलिए उस दिन जो है संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की 2015 में घोषणा की गई। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था और एक ड्राफ्टिंग कमेटी, बार बार सुनते होंगे, BR अम्बेडकर जो थे यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता की बात जो है वह की गई है, यानी विच
आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द राइट ऑफ इक्वालिटी। तो आपको पता है कि राइट ऑफ इक्वालिटी से आर्टिकल 14 से 18, 14 से 18 जो वो संबंधित है। अगर आर्टिकल 14 को देखें तो ये आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर आर्टिकल 15 देखें तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पे जो है किसी भी भेदभाव को, ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 16 की बात करें तो रोजगार के मामले में समानता, यानी आप जो है कोई भी रोजगार कर सकते हैं इच्छानुसार, लेकिन यहां ये ध्यान देने वाली बात है लीगल रोजगार हो। आपका मन करेगा गांजा का रोजगार करने का, चरस का रोजगार करने का, नहीं कर सकते हैं। जो संविधान जिसकी अनुमति देता है वैसे रोजगार को कर सकते हैं। आर्टिकल 17 जो है वो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, और आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों का अंत कर देता है। इसमें जो है सेना को छोड़ के या कुछ और लिमिटेड फील्ड से जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, उसके अलावा आप कोई उपाधि नहीं लगा सकते हैं। अपने मन से हम नहीं कह देंगे कि हम फलाना जी हैं, ना ही कोई देश से कोई उपाधि ले लेंगे। जैसे लॉर्ड हो गया, सर हो गया, ये सब उपाधि अगर आप ले लिए, आप कह दें कि हम हिलाले पाकिस्तान का उपाधि लेंगे, नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना होगा, नहीं तो डोलाले इंडिया आपको जो बना दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ये एक ऐसा सवाल है जो हम हिस्ट्री में भी डाल सकते हैं, पॉलिटिकल में भी डाल सकते हैं, इकोनॉमिक्स में तो डाल ही डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल साइंस में सीयूईटी 2022 में सवाल की संख्या कम थी तो मजबूरी में हमने इसको यहां डाला। बुरा मत मानना, सन 1950 जो है इसका सही जवाब है। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, 1950 में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो है योजना आयोग का गठन किया गया था, लेकिन सन 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। और नीति आयोग से रिलेटेड ढेर सारी बातें हमने कल आपसे की थी। नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो वर्तमान समय में है वो है BBR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि सवाल नंबर 5, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के 2 अध्यक्ष थे, एक अस्थायी अध्यक्ष तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और एक अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट जो प्रेसिडेंट हैं वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चूंकि ये अस्थायी अध्यक्ष इसमें लिखा नहीं है, अध्यक्ष सिर्फ पूछ रहा है, तो आपको लगाना है राजेंद्र प्रसाद, और वैसे भी सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में नहीं है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, भारत के संविधान निर्माताओं में सबसे प्रमुख, और पंडित नेहरू जो है वह रहे देश के पहले प्रधानमंत्री। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कौन था? मैंने फर्स्ट स्पीकर जो है लोकसभा अध्यक्ष, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीबी मावलांकर। अभी कौन है? ओम बिरला। हालांकि ये क्वेश्चन स्टैटिक के अंतर्गत भी आ सकता है, लेकिन जब लोकसभा की बात कर रहे हैं तो कुछ और चीजें कर ले। जैसे अभी कौन है? अभी है ओम बिरला जो कि कोटा से सांसद है। मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर थी। मीरा कुमार कौन है? पहली महिला स्पीकर। पहले लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वह जीबी मावलंकर, उन्हीं का नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में 17th लोकसभा चल रही है, और 17th लोकसभा के जो नेता हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। आपको पता है P5 में परमानेंट 5 मेंबर जो है इसके मेंबर होते हैं, जबकि 10 जो है वो अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत बार बार इस समूह में अपने होने की दावा को जो है वह बार बार दुनिया को याद दिलाता रहता है। 5 अस्थायी सदस्य की बात करें तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, ये पांचों P5 परमानेंट 5 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और 10 जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। एक इंटरनेशनल बॉडी है, 193 जो है इसके मेंबर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि हर वर्ष 24 अक्टूबर को, चूंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाते हैं। और ये दिवस वाला सवाल आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु यानी कितने वर्ष में आप जो है राज्यसभा में जा सकते हैं? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। अगर ये सवाल हम आपको उल्टा करके पूछ दें कि भारत के प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री है तो न्यूनतम आयु उनकी कितनी होगी? तो कम से कम, चूंकि राज्यसभा के थ्रू जा रहे हैं तो 30 वर्ष होगी, और लोकसभा के थ्रू जाएंगे तो 25 वर्ष में बन सकते हैं।
राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसको उच्च सदन अपर हाउस कहते हैं, जबकि लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान में 245 मेंबर हैं। धन विधेयक राज्यसभा में नहीं बल्कि केवल लोकसभा में, यानी मनी बिल जो है वह राज्यसभा को रोकने का उसका अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष। राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी आयु कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। तो एक आयु पूछा और हमने आयु वाला पोस्टमार्टम जो है वो क्वेश्चन का कर दिया। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत का आम चुनाव, पहला आम चुनाव जो है वह कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर 1951 में। 5 महीने ये चुनाव जो है वो चला था। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव लोकसभा का 25 अक्टूबर 1951 में आरंभ हुआ और 1952 में फरवरी तक, यानी 5 महीनों की अवधि तक चला। उस समय लोकसभा में 489 सीटें थी। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन, और वर्तमान समय में राजीव कुमार जो है वह चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। 2011 में भारत के चुनाव की स्थापना, 2011 से भारत के चुनाव की स्थापना को जो है चिन्हित करने के लिए दिवस वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह सुशील चंद्रा नहीं, राजीव कुमार है। ठीक है, राजीव कुमार है। और मतदाता दिवस 2022 नहीं, छोड़ दो, 2023 का जो है वो इसमें पढ़ना है, तो 2022 वाला इसको हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और 10वां नंबर सवाल, अपना अंतिम सवाल है, मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया? बिल्कुल पहले सवाल से जब शुरुआत कर रहे थे उसी समय हमने बोला 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बता रहे थे, लेकिन अरे बाबू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो संशोधन था, जोड़ा तो गया था 42nd में, तो 1976 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि सोवियत संघ उस समय के यूएसएसआर से जो है वह लिया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन के रूप में। मौलिक कर्तव्य जिस समय जोड़े गए वो 10 थे, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से उसमें एक और शिक्षा का अधिकार 6 से 14 को जोड़ दिया गया और संख्या हो गई 11। अब आते हैं हम लोग रिवीजन सेशन की तरफ। कल का सेशन अगर आपने अटेंड किया होगा तो 3 प्रश्नों को उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कई बच्चे बचते हैं क्वेश्चन का उत्तर देने से। 2 चीज का उत्तर देना है, एक तो आज 10 में कितना सही हुआ, और दूसरा इनका। इससे होगा क्या, डेली बेसिस पे जब आप कमेंट करेंगे और कम आएगा या मान लो ज्यादा आएगा, तो आपको दोनों स्थिति में एक जो है फीलिंग आएगी। कम आएगा तो आपको फील आएगा यार हम बहुत पीछे जा रहे हैं, अगर ज्यादा आया तो आपको फील होगा कुछ चीजें बन रही है हमसे। तो कमेंट हम भी देखते हैं, इसलिए आप भी करिए। पहला सवाल है, ये बैल को आज रखें, कल हम लोग परी को रखेंगे। नील दर्पण पुस्तक के लेखक, हु इज द ऑथर ऑफ नील दर्पण? शुद्धि आंदोलन, शुद्धि मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय whom? एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं कल, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।